हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। बिहार पुलिस वॉल्यूम 2 या किरण का सेट है दोस्तों। न्यू बुक है सिपाही भर्ती परीक्षा और इसमें टोटल सेटों की संख्या सेट 22 है। और दोस्तों आज हम लोग सेट 16 नंबर देखने वाले हैं दोस्तों। सेट 16 आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर। और आप लोग को एक बात बता दें दोस्तों, हिंदी आप लोग सोच रहे हैं कि हिंदी कैसे बनाएंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान है हिंदी दोस्तों। अलग से वीडियो बनाएंगे सिर्फ बिहार पुलिस के लिए दोस्तों, सिर्फ बिहार पुलिस के लिए हिंदी बनाएंगे, जिसमें दोस्तों अगर दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों तो 10 में 10 आप लोग मार्क कीजिएगा, मेरा गारंटी है दोस्तों। आप लोग को ऐसा हिंदी बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों सेट को रिवीजन करते हैं। सेट 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट। आइए तो पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न हिंदी का ही है। तो प्रश्न होगा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान यहाँ पर पूर्ति करना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद इसको भरेंगे, तुम कहाँ रहते हो। तो तुम कहाँ रहते हो दोस्तों यहाँ सटीक यहीं बैठेगा, और इसलिए दोस्तों इसका आंसर 1। आप लोग इसे विकल्प से सहायता से भी आप लोग यहाँ पर रह के देख सकते हैं। अगला प्रश्न पाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब बताए थे दोस्तों संस्कृत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका आंसर सी प्रकट। प्रकट जो है यह तत्सम का उदाहरण है। पंख जो कि यह जो है तत्सम नहीं है। और पत्थर, पत्थर भी देखे होंगे, यह भी तत्सम नहीं है, हिंदी रूप में है। और प्रकट यह जो है तत्सम का उदाहरण है। अगला प्रश्न पे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। अतिथि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। जो यह जो है अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। और यहाँ पर यात्री, देखिए दोस्तों यात्री कहिए या अतिथि कहिए सेम ही है, समानार्थी मतलब समान होता है। और यज्ञ में सोमलता लाने वाला, ये भी दोस्तों सेम ही है, समानार्थी का मतलब यही होता है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यात्री भी अतिथि का दोस्तों एक समानार्थी शब्द है। और यहाँ पर गलत का चुना था जो कि उत्तर, ये जो सिर्फ गलत ही हो जाएगा उत्तर। देखिए दोस्तों सटीक भी नहीं बैठ रहा है। और आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर दोस्तों प्रश्न होगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द अर्थात इसका उल्टा बताना है। विलोम, इसका आंसर बी अधोगामी। तो यहाँ पर दोस्तों विलोम शब्द है अधोगामी। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी और ऊर्ध्वगामी का विलोम होता है अधोगामी। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध बताना दोस्तों, यहाँ पर कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्ज्वल। उज्ज्वल दोस्तों यह जो है शुद्ध रूप है। आप लोग इसे याद रखें दोस्तों, उज्ज्वल जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में तो उज्ज्वल शब्द एग्जाम में, जैसे मान लीजिए बिहार द्रोह का भी हो या बिहार पुलिस का हो, जिसमें हिंदी पूछ रहा हो एग्जाम में, उसमें यह क्वेश्चन फेमस है उज्ज्वल, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन, चंदन का पर्वाची इनमें से कौन सा है। पर्वाची का मतलब बताएं दोस्तों सेम। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही हो जाएगा मलयज। मलयज जो कि जो है चंदन का पर्वाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। तो यहाँ पर लिखा है अंतः बिगाड़ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ रूप जो यह रूप में व्यक्त करता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों यह जो है इसका आंसर सी परिणाम खराब करना। ये जो सटीक बैठ रहा है परिणाम खराब करना। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन, बांसुरी बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। बांसुरी बज रही थी, यह जो वाक्य है किस काल का उदाहरण है। तो कौन सा काल है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत जो कि बांसुरी बज रही थी, जो यह जो है बज रही थी अभी अभी दोस्तों खत्म हो रहा है। बांसुरी का जो आवाज़ बज रहा था ना वो अभी अभी खत्म हो रहा है। देखिए बांसुरी बज रही थी, तो क्या हो रहा है बज रही थी, इसका मतलब है कि कुछ देर पहले से इसका आवाज़ खत्म हो चुका है अर्थात बीत चुका है। तो यही है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, सर्वोपरि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सर्वा जोर ऊपरी।
दोस्तों इसे संधि विच्छेद करिए और आप लोग को फिर यहाँ पर बताएंगे। सर्वापरि, सर्वापरि, देखिए इसको ऐसे भागों में दोस्तों बांटना है जैसे एक सटीक बैठे, तो सटीक बैठिए। सर्वापरि, 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 ऊ आ रहा है दोस्तों, देखिए सर्वापरि ऊ आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसे विग्रह, इसको दोस्तों संधि विच्छेद कीजिएगा, बीच भागों में इसको बांटिएगा, अच्छा से बांटिए, तो सर्वापरि। तो यहाँ तो सर्वा क्लियर हो रहा है और यहाँ भी सर्वा है। देखिए दोस्तों चूज करने का उपाय बताते हैं। सर्वापरि, यहाँ भी सर्वा है, यहाँ भी सर्वा है, इसमें तो है ये नहीं है और इसमें तो है ये नहीं है, ये तो विकल्प होगा नहीं और ये तो होगा नहीं। अब बच गया दोस्तों विकल्प ए और विकल्प बी। तो देखिएगा यहाँ पर सर्वापरि, सर्वापरि, यहाँ भी सही है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो विग्रह कीजिएगा आप, फिर से विग्रह कीजिए इसको। सर्वापरि, वा रहा है दोस्तों, वा वा वो, सर्वापरि, देखिए सर्वापरि ऊ आ रहा है, यहाँ पर ऊ तो है ये नहीं है, तो यहाँ पर ऊ है ना, तो सर्वा जो उपरीक, सर्वापरिक अर्थात सर्वा जो उपरीक, तो इसका आंसर एक। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हरिंद्र, हरिंद्रा, सॉरी दोस्तों, हरिंद्रा शब्द का तद्भव अर्थात हिंदी रूप में, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हल्दी। यहाँ जो हरिंद्रा एक तत्सम का उदाहरण है, जो कि इसका हिंदी रूप क्या होगा, हल्दी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर डी गोस्वामी पीठल नाथ, गोस्वामी पीठल नाथ द्वारा दोस्तों यह रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अब हम लोग जी के जीएस देखेंगे। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो श्रमिक को उत्पादकता जो है बढ़ा देंगे तो क्या घटित होता है? इसका सही आंसर 36 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। और थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे, इसका आंसर डी है। श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। जो श्रमिक का मांग होता है वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। दाईं ओर यहाँ पर देख लेते हैं, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से घटित होता है, तो यही घटित होता है, श्रमिक की मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न में, 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादन। उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जो है खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही कथन कहीं चुनना है। इसका आंसर दोस्तों सी। थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर लिखा है आर्थिक लगान बाजार मजदूर और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूर के बीच का अंतर, जो कि यही सही है और सही को ही चुनना था। अगला प्रश्न पाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। अन्य बातों समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो यह जो है कारण है, इसका आंसर एक, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दोस्तों, वृद्धि होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी जो है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों एक, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ पर डी नहीं दिया हुआ है। अगले पेज पर आते हैं, यहाँ पर दोस्तों यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों से किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया था? किस वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1956 में दोस्तों किया गया था, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनः गठन। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी संसद को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? चिरस्थायी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन और रन
तथा कैलाश मंदिर यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान था, जो कि कन्नड़ काव्य के 3 कवि आप लोग भी जानते होंगे, पंपा पोन ओडन और कैलाश मंदिर। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे अर्थात जैन धर्म से संबंधित थे और जिन्होंने इहोल प्रशस्ति की रचना की थी तो किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय का दोस्तों संरक्षण प्राप्त था रवि कीर्ति को, जो कि यह इहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचना किए थे। अगला प्रश्न आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ था, इसका आंसर भी 1526 में दोस्तों समाप्त हो चुका था दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल। याद रखिएगा 1526, यानी दोस्तों पानीपत के प्रथम जो लड़ाई हुआ था 1526 में हुआ था, आप इसी से याद रखिएगा। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन संसद में इसका सही आंसर ऑप्शन बी 313। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? नए राज्य की स्वीकृति इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी संसद द्वारा दिया जाता है। नए राज्य की स्वीकृति संसद ही देता है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन और निर्यात करता है? भारत, इसका सही आंसर ऑप्शन डी अभ्रक का दोस्तों, बिल्कुल अभ्रक ही सही है। अगला प्रश्न, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर राम शास्त्री। 50 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की लिखी थी? तो तुलसीदास दोस्तों रामचरितमानस लिखी किसके शासनकाल में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में यह रामचरितमानस लिखा गया था, तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भूस्खलन। दोस्तों जो प्राकृतिक क्षेत्र में होता है दोस्तों, जो प्राकृतिक कारण जो होता है ना भूस्खलन, वह पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के अवरुद्ध हो जाने पर जो सड़कें जो अवरुद्ध हो जाता है, और यह जो है यह दोस्तों भूस्खलन के दौरान दोस्तों यह जो है प्रायः क्या होता है अवरुद्ध हो जाता है भूस्खलन के दौरान। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, जो कि यह जो है जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय दोस्तों बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच लोकसभा और राज्यसभा होता है, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि दोस्तों संसद के दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध पैदा होता है तो उसका संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दीन इलाही का सदस्य बना? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी राजा बीरबल। दीन इलाही का सदस्य बना था राजा बीरबल। बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला प्रश्न, नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह जो है नियमित मुद्रा जारी करने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। याद रखिएगा प्रथम सुल्तान बना था इल्तुतमिश। 56 नंबर प्रश्न पाते हैं, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है जो कि गलत है? गलत को ही चुना है। तो दोस्तों गांधी जी ने राजनीति को धर्म के पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी, जो कि बिल्कुल गलत है। सही को आइए देखते हैं। यह है दोस्तों सही, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, ये भी सही है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था, ये भी सही है। तो पहला दोस्तों ऑप्शन 1 जो था गलत था। आइए अगले प्रश्न पर 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
चटगांव शास्त्रागार क्रांतिकारियों द्वारा छापा किसके नेतृत्व में किया गया था? छापा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूर्यसेन। सूर्यसेन द्वारा दोस्तों चटगांव शास्त्र पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा जो 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 दोस्तों पड़ा था, नेतृत्व किनके नेतृत्व में हुआ था? सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी? यह जो लगाई थी दोस्तों इसका आंसर है काबस नाना भाई डाबर द्वारा सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में दोस्तों लगाया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन किस वर्ष निजी क्षेत्र ने भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1982। अगले प्रश्न 60 नंबर क्वेश्चन दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो यह जो लागू होता है इसका आंसर एक संसद एवं विधायिका पर। संसद और विधायिका पर दोस्तों दल बदल कानून लागू होता है, याद रखिए इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हो गया प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोलेट जो कि यह प्रकाश संश्लेषण का अवस्तर है, याद रखिए। प्रश्न होगा फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों चौक का जो प्रयोग होता है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन बी करंट के प्रवाह को क्या करता है? कम कर देता है, इसलिए चौक का इस्तेमाल किया जाता है फ्लूरोसेंट लैंप में। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? किसके कारण? तो यही कारण है दोस्तों, इसका आंसर सी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के दोस्तों कारण ही मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप जो है रोशनी देता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अगला प्रश्न व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसलिए दोस्तों व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछलता है? ऊंचा उछलेगा ही दोस्तों, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजात से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी सीजियम। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, फिर से जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर प्रकाश में खुला रहने पर सहजाता से आयनीकृत हो जाता है, तो वह क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सीजियम। जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में जाना जाता है जैव विविधता को। बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। जैव विविधता से क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में दोस्तों। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन यह अनिवार्य है, जो कि मृदा की उर्वरकता जो होता है बढ़ाने के लिए किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं? तो यह बनाया जाता है, इसका आंसर सी संक्रांत धातु का बनाया जाता है। 69 नंबर प्रश्न आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है दोस्तों, इसका आंसर सी बेरियम के कारण दोस्तों यह जो है दिखाई देता है आतिशबाजी में हरा रंग, याद रखिएगा बेरियम के कारण। और लाल रंग दोस्तों एस्टाशियम के कारण, ये भी याद रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न झील में ऊष्मा का अत्यधिक मात्रा में संयोजन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ताप प्रदूषण कहते हैं। जो कि झील में ऊष्मा का अत्यधिक मात्रा में संयोजन होता है उसे ताप प्रदूषण कहते हैं।
अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यही है, कम रहता है, इसका कारण यही है जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रहा हो, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रहा हो तब दोस्तों यह जा रहा हो लिफ्ट तेज़ी से नीचे, तो लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम ही होगा। क्लियर है, समझ गए? अगले प्रश्न पे आते हैं। एफला जो है ना दोस्तों, एफला 20 किससे बनते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, कवक से बनता है। याद रखिए, एफला कवक, एफला जो 20 है कवक के माध्यम से बनता है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? यह जो है संक्रामक है, इसका आंसर डी, स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन आंतरिक परिवर्तन। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। नहीं समझेंगे क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश यह जो है सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यह जो है यहाँ पर इंद्रधनुष बन जाते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे आते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है? तो पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से बनकर बना है। जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र यह जो है मिलकर बना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं दोस्तों प्रश्न पर। प्रश्न होगा यह दोस्तों भरना है, इसका आंसर दोस्तों बी, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। बिल्कुल आसान सवाल था। 77 में क्वेश्चन, टिंडन प्रभाव का कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन 1, प्रकाश का बिखराव। टिंडन का प्रभाव का यही कारण होता है, प्रकाश का बिखराव। प्रश्न होगा दोस्तों यहाँ पर फिर दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो जो इस यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 1 घंटा का कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरदर्शन प्रसारण भारतीय की पहल है। तो यह पहल है दोस्तों, आइए देख लेते हैं कौन सा पहल है। इसका आंसर डी, डीडी विज्ञान पहल है। डीडी विज्ञान दोस्तों यहाँ पर भराएगा, डीडी विज्ञान दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 1 घंटा का कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दूरदर्शन प्रसारण भारतीय की पहल है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगले प्रश्न पर आते हैं। विटामिन B1 की कमी से किसके कारण होने वाली बीमारी होता है? विटामिन B1 की कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाटर हीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है वाटर हीटर में। 81 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रोटीन याद रखिए। 82 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन आमतौर पर, यह भरना है, मनुष्य में निषेचन आमतौर पर। इसका आंसर सी, फैलोपियन ट्यूब। याद रखिए दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर भरना है दोस्तों। तो 83 नंबर आंसर पहले बता दें हैं, विज्ञान प्रसारण। और यहाँ पर विज्ञान प्रसारण भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट मार दिया है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सौग्राही। दोस्तों जब भी सौग्राही कहेगा ना, तो इसका आंसर दोस्तों डी, ए बी होगा। सौग्राही यहाँ पर ग लगा है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर फिर भरना है, मानव शरीर के सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का जो कि सभी गतिविधियों होता है ना वही नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है मेगाथनीज जो एक ग्रीस का था दोस्तों, इतिहासकार है और यहाँ पर बताना है कि 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर बताना है यहाँ पर इसका आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों आइए फिर से देख लेते हैं ताकि समझ लीजिएगा। मेगाथनीज जो एक ग्रीस इतिहासकार है जो ग्रीस का रहने वाला था और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4वीं शताब्दी में भारत आया था, 4वीं शताब्दी में। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य से एक प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक झूलन। झूलन याद रखिए। 96 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजह कोथा अभियान शुरू किया? वो कौन सा राज्य है? इसका आंसर एक असम राज्य है दोस्तों। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स है और जो फेमस क्वेश्चन है याद रखिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू याद रखें। 98 नंबर प्रश्न, गोल्डमैन सेस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष अमेरिका के पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है? किस वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन 2075। 99 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। 100 नंबर प्रश्न, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो भारत किस बैडमिंटन खिलाड़ी, वो बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम बताना है। इसका आंसर एक लक्ष्य सेन दोस्तों, यह बैडमिंटन खिलाड़ी है और कनाडा ओपन टाइटल इंडिया ने जीत ली है दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं डेली। और मार्केट में जो भी सेट आएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, जरूर लेकर आएंगे दोस्तों, यूट्यूब पर जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।